कितने लोग जानते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं, वो महत्वपूर्ण कतई नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि आपके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों को कितने लोग मानते हैं और जानते हैं, और जानने मानने की बात भी अलग, कितने लोग उस सिद्धांत के द्वारा लाभ ले रहे हैं। और लाभांतित सिद्धांत केवल वही हो सकते हैं जिन सिद्धांतों का आपने खुद ने अमल किया हो, क्योंकि जब तक आप खुद अमल नहीं करेंगे तब तक वो सिद्धांत कारगर नहीं होंगे। हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष का, वास्तु का, डॉक्टरी का, वैद्य का, बहुत सारी क्रियाओं में बहुत एक्सपर्ट है और उनके पास लाखों लोग हैं, लेकिन वो कहाँ तक हैं? वो जब तक जिंदा है तब तक ही वो भीड़ है, वो चले गए तो खत्म। इसलिए हमारे देश में यशस्वी भाव का आशीर्वाद खत्म हो गया है। मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ? मैं ये बात समाज के उन दो लोगों से अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। एक तो वो लोग जिनके पास कुछ ज्ञान है। आपके पास कुछ भी ज्ञान हो, आपकी जीविका चल रही है, कोशिश करिएगा कि उसको एक समुचित, सुयोग्य नियम बना करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो आपको यश मिलेगा। और यश की परिभाषा वो नहीं है कि पर्सनल लोग आपके साथ लाखों हैं, नहीं, वो तब तक हैं जब तक तुम जिंदा हो। सच में यश वो है कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको फॉलो करें। तो दो वर्ग, वो जिनके पास कुछ ज्ञान है, वो कुछ नियम बना करके कोशिश करें कि वो ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं। दूसरे वो लोग हैं जो लोग ज्ञान के लिए, बीमारी के लिए, रोग के लिए, समस्या के निदान के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। कभी कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने आप को एक बार शांत छोड़ दो, समाधान आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है, मैं हमेशा नियमों के विरोध में रहता हूँ। कोई नियम मत करो। कौन सा नियम? व्यक्तिगत, अपने लिए, मुझे कब खाना, कब सोना, कब जगना, कब अगना, कब नहाना, व्यक्तिगत मत करो। समाज और संसार ये एक नियम से चलता है, जो नियम सार्वजनिक है, किसी कंपनी का निर्धारित नियम है वो नहीं, जो सार्वजनिक नियम है उनको हमें पालन करना पड़ेगा। तो ये नियम बना करके मैं चाहता हूँ, आज हमारे साथ में कई ऐसे लोग हैं जिनके लाखों, कई कई लाख फॉलोअर हैं, बड़ा अच्छा उच्च कोटि का ज्ञान भी है, हुनर भी है और यश भी है, लेकिन सीमित है। इसको सीमित न करो, असीमित करो। और यश कमाना ये सिर्फ पुण्य से मिल सकता है, जब आप पुण्य के कार्य करेंगे, और पुण्य आपके मोक्ष का रास्ता खोलता है। क्योंकि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, हमें मोक्ष में जाना है। हम आप सब नाते, रिश्ते, हितु, प्रेमी, जो कुछ भी मिल रहे जुल रही है, कुछ दिनों के हैं। अंततः ये हम आपके साथ नहीं, आप हमारे साथ नहीं, हम सब एक मोक्ष की यात्रा पर है। मोक्ष उसको मिलता है जो स्वयं का भला करता हुआ दूसरों के भले होने का प्रयत्न करता रहता है निरंतर, उसी को यश मिलता है। तो मेरा सबसे कहना है दोनों प्राणियों में, क्योंकि इस समय मैं देख पा रहा हूं हमारे देश में भयंकर महायुद्ध चल रहा है। लोग संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, और ताजा ये है कि कोई स्वस्थ नहीं है, भटक रहे हैं। भटकना बंद करो, शांत बैठ जाओ। आज तक कहीं भी कोई भी सटीक समाधान संभव नहीं है जब तक तुम खुद भटके हुए हो। आपको पता है, प्रकृति आपकी उन्नति में सहायता करती है। आप जिस मार्ग में जा रहे हो उधर ही वो उन्नति करती है। अब उन्नति अवनति का एक अलग सिद्धांत है, लेकिन तुम अगर भटकोगे तो और भटकाने वाले लोग मिलेंगे। तुम अगर शांत हो जाओगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको शांत रहने की सलाह देने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे। तो भैया, मेरा दोनों वर्गों से निवेदन है कि अपने ज्ञान को सीमित न रखें, नियमावली बना करके लोगों तक पहुंचाएं, पुण्य का काम करें, आत्म शांति की तरफ जाएं, मोक्ष की तरफ जाएं। आखिर कब, कितने दिन के लिए कौन है? जरा सोचो। हम आपको सबको मोक्ष की तरफ जाना है, प्रकृति में मिलना है, निश्चित है ये, सबको प्रकृति में मिलना है। जितने भी पुरुष हैं,
तो प्रकृति के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम आराम से उसमें मिल जाएं, कोई एक्सीडेंटल उस समय हलचल नहीं। अगर हमने अपना पृथ्वी खराब किया, वायु खराब किया, जल खराब किया, अग्नि खराब किया, तो हम प्रकृति का जो शुद्ध अग्नि जल वायु आकाश है उसमें हम जब सामंजस्य नहीं बना पाते हैं, उसी को प्रेत योनि, भूत योनि, भटकना, आत्मा का दर दर, नरक, सब यही है। वो जो भटकाव रहेगा, यानी जब तक आपकी शुद्धि नहीं होगी तब तक आप जन्म पर जन्म भटकते फिरेंगे। वही टकराव जो है उसको झाड़ फूक तंत्र मंत्र से लोग ठीक करते हैं। मान लीजिएगा कि हमारे ही घर में कोई व्यक्ति इस परिस्थिति का है, तो वो हम उससे जुड़े हैं, वो हमसे जुड़ा है, उसका प्रभाव हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन भाव विचार में है, या हमारा कोई बॉस ऐसा है, हमारा सानिध्य ऐसा है, उसके व्यवहार जब हमारे व्यवहार में मेल नहीं खाते हैं तो भी तो भूत प्रेत जैसी बीमारी पैदा हो जाए। समझ में नहीं है। अब बाको कोई इलाज तो हतना है, तुम भटक रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, वो आपको प्रेशर दे रहा है, उसके साथ में आपका सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। ये क्या है? यही टकराव से आपकी आत्मा के साथ होता है, और आत्मा संतुष्ट होती है यश, और यश के साथ में अगर अपने आप को संतुलित रख पाए, यश और यश में भी अपना संतुलन आपने बना के रखा। बहुत सारे लोग नहीं, 99% लोग यश में बह जाते हैं। मान बड़ाई ये बहुत खतरनाक जहर है भैया, इसलिए काम करते रहो। प्रमाण ऐसे हैं हमारे पास, पूज्य राजीव भाई, कितना उनका मान सम्मान था और है और रहेगा सदियों, लेकिन कभी भी वो मान बड़ाई के चक्कर में नहीं पड़े। अपना काम जो था उनका वो करते रहे। बहुत सारे लोग हमें भी उपदेश देने आ जाते हैं कि इसको ऐसा कर लो आचार्य जी, वैसा क्यों कर लूं? तेरे जितनी बुद्धि मेरे पास भी है, मैं कर सकता हूं इसको मॉडर्न, पर कितने दिन का है? कम कमाएंगे अपने लिए, ज्यादा कमाएंगे दूसरे के लिए। हमारे भाग्य की रेखाओं में जितना है वो हमारा चल के आएगा, लेकिन यश आपके मोक्ष के रास्ते खोलता है तब जब आप उस यश में अपने आप की स्थिरता को कायम रखेंगे। तो मित्रों, शांत हो जाओ, यश की तरफ जाओ। और हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी है, लोगों के पास हुनर नहीं है। एक व्यक्ति जॉब तो केवल जॉब, जॉब का सिस्टम अगर उड़ गया तो वो कभी भी कुछ कर नहीं सकता है। मेहनत मजदूरी, हुनरमंद बन जाओ। अपनी संस्कृति में हर व्यक्ति हुनरमंद था, आज एक सिस्टम बन गया, वो वेल्डिंग का, गाड़ी का, कपड़े का, जो भी एक स्पेशल व्यक्ति कर रहा है। सिलाई, बुनाई, कटाई, गुथाई, बहुत सारी चीजें हैं, ये हम भूल गए। तो भैया अगर हम ये भूल गए, मेरा सीधा सा कहना है कि जो लोग अपने लिए भोजन नहीं बना सकते हैं, जो महिला या पुरुष, समझ लेना कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। भोजन बनाने की प्रक्रिया, कपड़े धुलने की प्रक्रिया, घर के कार्य करने की प्रक्रिया, खेती बाड़ी जो भी है, यानी कंपनी सिस्टम से अलग जितने भी कार्य हैं, अगर व्यक्ति सब में निपुण नहीं हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन सब में करने का जज्बा होना चाहिए और करने की क्षमता भी होनी चाहिए और समय आने पर करना भी चाहिए। तो आप समझ लो कि भूत प्रेत तो आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि आप उस परिस्थिति के साथ में एडजस्टमेंट यानी अपना संतुलन बनाए हुए हो, तो लगेंगे भी नहीं और आप बनोगे भी नहीं, प्रेत योनि में जाओगे भी नहीं। हुनरबंद बनो, प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बना के रखो। राधा रानी कृपा जरूर करती है, बस एक बार मन बनाओ कि मुझे यशस्वी बनना है और अपना संतुलन कायम रखना है। तो उसकी पहली सीढ़ी हुनरमंद बनना, यानी कोशिश करें, जो लोग भी हमें फॉलो कर रहे हैं या जो लोग भी हमें मानते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जीवन के 4 पुरुषार्थ, कोशिश करो अपनी बैठक में इसको लगा दो। कम से कम दिन में 4 बार लगोगे, पढ़ोगे, देखोगे, तो कुछ तो कभी कुछ तो याद आएगा कि आखिर मैं हूं कौन और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए ईश्वरीय सत्ता का चिंतन और मनन, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अवश्य करिएगा मित्रों। ये चमक दमक की जो दुनिया है ना, ये कुछ दिन के लिए ही है, बहुत लंबे समय के लिए
नहीं है। और वो प्रकृति क्या है? 5 तत्वों का संतुलन। वो 5 तत्व क्या? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। बस इनका सामंजस्य अपने मन, भाव, विचार और व्यवहार और क्रियाओं में जितना हो सके, हालांकि मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैं 5 से लोगों को 100% ठीक करता हूं, लेकिन इतना जरूर मैं वादा करता हूं, जहां पर कोई ठीक नहीं कर सकता है, उन विषय वस्तुओं को ये प्राकृतिक संसाधनों का जो तरीका है, जरूर संस्थान टीम हमारी ठीक करती है, करने में विशेष सहयोग करता है। धन्यवाद उस संस्थान टीम का जो इस मेरे नेक कार्य में हजारों की संख्या में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए काम कर रहे हैं। सबसे बस निवेदन यह है कि अपने अहम को और अपने यश को कायम रखिएगा, संतुलित और संतुलन बनाए रखिएगा। मित्रों, मैं पुनः, मेरा जो आज का मंतव्य था वो इसलिए है कि आने वाला हर व्यक्ति बीमारी से कम, संतुलन उसका बिगड़ा है उससे ज्यादा बिगड़ेगा। राधे राधे।